मुंबई में गैस कनेक्शन के कटने के नाम पर बड़ी धोखाधड़ी और ठगी। ठगों ने नागरिकों से लूटे 2 लाख रुपए। फर्जी लिंक भेजकर बनाया जा रहा है निशाना। पुलिस ने सतर्क रहने की दी कड़ी चेतावनी। गैस संकट से मुंबई का स्वाद हुआ फीका। बंद हुए इडली, डोसा और वड़ा पाव के कई स्टॉल। नाश्ते के शौकीनों की बड़ी मुश्किलें। दुकानदारों ने गैस की कमी के चलते थामे हाथ। महाराष्ट्र में एलपीजी सिलेंडर के लिए मची हाहाकार। मुंबई और पुणे में लगी लंबी कतारें। वहीं पर प्रसिद्ध होटलों में अब लकड़ी और कोयले के चूल्हे पर बन रहा खाना। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में गैस एजेंसियों के बाद भारी भीड़। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल तैनात। गैस वितरण के नए नियमों से ग्राहकों में भारी गुस्सा। बुकिंग में देरी को लेकर नाराजगी। महाराष्ट्र में 17 से 20 मार्च के बीच बारिश का अलर्ट। गरज और तेज हवाओं की चेतावनी। ओलावृष्टि की आशंका से किसान चिंतित। मौसम विभाग ने फसलें सुरक्षित रखने को कहा। मुंबई में एसआरए योजना पर सरकार का सख्त रोक। पहली मंजिल के निवासियों को नहीं मिलेगा घर। झुग्गी झोपड़ी पुनर्विकास योजना में फिलहाल नए बदलाव की उम्मीद नहीं। हजारों परिवार प्रभावित। बीएमसी का बकाया पानी बिल वसूलने के लिए विशेष अभियान। कड़ी कार्रवाई की दी चेतावनी। नागरिकों को तुरंत बिल भरने का निर्देश। वसूली के लिए विभाग ने कसी कमर। गैस की किल्लत दूर रखने के लिए सरकार का एक्शन प्लान शुरू। वहीं पर कई कंट्रोल रूम बनाए गए। व्हाट्सएप पर शिकायत सेवा शुरू। वहीं जिला स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किए जाएंगे। कालाबाजारी रोकने के लिए एजेंसियों को मिली सुरक्षा। मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर ठेकेदार की लापरवाही से बड़ा हादसा हुआ। बफानी क्षेत्र में यदुवंशी ढाबा के सामने सड़क किनारे खोदे गए गड्ढे में कार पलट गई, जिसमें पूरा परिवार घायल हो गया। विरार में अवैध डोनर स्पर्म कारोबार का भांडाफोड़। 45 वाल जब्त। वसई विरार शहर महानगर पालिका के वैद्य स्वास्थ्य विभाग ने विरार पूर्व स्थित जीवदानी साइंटिफिको पर कार्रवाई करते हुए अवैध डोनर स्पर्म कारोबार का भांडाफोड़ किया। मुंबई में गहराया भीषण जल संकट। प्रतिदिन 565 एमएलडी पानी की हो रही कमी। जरूरत है 4665 एमएलडी की, पर आपूर्ति केवल 4100 एमएलडी। सरकार ने विधानसभा में दी जानकारी। एचएससी 12वीं बोर्ड परीक्षा में नकल के 237 मामले उजागर। 81 शिक्षक किए गए सस्पेंड। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की सख्त कार्रवाई। परीक्षा के दौरान नियमों की अनदेखी पर गिरी गाज। गैस की कालाबाजारी के खिलाफ राज्यव्यापी छापामारी। भारी मात्रा में सिलेंडर किए गए जब्त। परभणी, बीड और जालना में कानूनी कार्रवाई। व्यावसायिक इस्तेमाल पर प्रशासन सख्त। एकनाथ शिंदे का बड़ा ऐलान। 2027 तक महाराष्ट्र बनेगा $1.5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था। देश की $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में राज्य देगा सबसे बड़ा योगदान। महाराष्ट्र में पैसेंजर्स ई रिक्शा और इलेक्ट्रिक बाइक के लिए परमिट जरूरी। मंत्री प्रताप सरनाईक का बड़ा ऐलान। एयर इंडिया के बाद इंडिगो की भी टिकटें महंगी हुई। घरेलू उड़ानों पर 425 रुपए और इंटरनेशनल पर 2300 रुपए तक का एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। वजह जेट फ्यूल महंगा होना। पीरियड्स में पेड लीव की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोले, कानून बनाया तो महिलाओं को कोई काम नहीं देगा, उनका करियर खत्म हो जाएगा। एलपीजी की कमी से स्विगी जोमेटो पर ऑर्डर घटे। दिन में 30 नहीं 5 ऑर्डर मिल रहे हैं। रेस्टोरेंट बंद। आईटी कंपनियां बोली, घर से टिफिन लाएं। युद्ध का असर अब ई कॉमर्स कंपनियों पर। 10 ग्राम सोना 1904 रुपए गिरकर 1,58,000 रुपए हुआ। वहीं 1 किलो चांदी 7,813 रुपए सस्ती होकर 2,60,000 रुपए पर आई। ईरान जंग का असर। एलपीजी गैस सिलेंडर संकट पर मुंबई हाई कोर्ट का हस्तक्षेप। राज्य सरकार को 17 मार्च तक रिपोर्ट सौंपने का आदेश। गैस की कमी से संकट में मुंबई के 5.5 लाख बच्चों का भोजन। स्कूलों में अब मिलेगा फल। ईरान अमेरिका युद्ध के तनाव से शेयर बाजार में हाहाकार। सेंसेक्स 700 और निफ्टी 180 अंक टूटा। प्रधानमंत्री मोदी ने ईरानी राष्ट्रपति से फोन पर की बात। शांति और स्थिरता के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। ईरान के नेता मुस्तफा खामेनेई की ट्रंप को खुली धमकी। कहा, हमारे निशाने पर केवल अमेरिकी एयरबेस। महाराष्ट्र विधानसभा में आज पेश होगा धर्मांतरण के लिए धर्म स्वतंत्र विधेयक। लव जिहाद पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में भिड़ंत के आसार। आज भाजपा की एसआईआर पर अहम बैठक। 17 मार्च को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस करेंगे नेताओं का मार्गदर्शन।
मुंबई घरों के लिए खुशखबरी, महाड़ा निकालेगा 2500 घरों की लॉटरी, मार्च के अंत में जारी होगा विज्ञापन।